जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और इसके साथ साथ हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 5 किस्म के इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं और इनमें 2 किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो मैं कहता हूं कि आप अवॉइड करें, और 3 किस्म के जो इन्वेस्टर्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं मैं उनको प्रेफर करता हूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम इस हवाले से होने जा रही है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का स्टाइल क्या होगा, मेथड क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि कोई भी बंदा जो है दुनिया में जब आता है तो वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है पहले दिन से। माजरत खां, बहुत से लोग जो होते हैं वो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, बहुत से लोग इसी तरह से फैमिली में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, और इसी तरह से बहुत से लोग कैरियर में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो आप अपनी फैमिली बिल्डअप कर रहे हैं, या आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, या इसी तरह से आप अपना कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, तो आप एक तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जिसमें आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं, अपनी एफर्ट भी लगा रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आप टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मैं इन्वेस्टर नहीं हूं तो ये बात गलत है। हर बंदा जो भी इस दुनिया में है, चाहे वो मर्द है या औरत है, उसे इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। वो इन्वेस्टमेंट या तो अपनी एजुकेशन पे करेगा, या अपनी फैमिली बिल्डिंग पे करेगा, या अपने कैरियर बिल्डिंग पे करेगा। तो इसलिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना लाजमी है और हर हाल में करनी ही पड़ेगी, जाने या अनजाने में, तो फिर क्यों ना उस इन्वेस्टमेंट को सीखा जाए और सीख कर इन्वेस्टमेंट की जाए एज ए प्रोफेशनल इन्वेस्टर। तो 2 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है प्रोफेशनल या गुड इन्वेस्टर, और एक होता है रिस्की इन्वेस्टर। तो जो रिस्की इन्वेस्टर है वो हमेशा नुकसानदेह फैसले करता है, हमेशा अपना नुकसान करता है। और जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर है वो हमेशा फॉलो कर रहा होता है रिस्की इन्वेस्टर को, और वो क्या करता है, जब भी वो गलत फैसले करता है तो वो उससे फायदा उठाता है। प्रोफेशनल इन्वेस्टर एक स्ट्रैटेजी और प्लान के साथ चलता है, जबकि रिस्की इन्वेस्टर विदाउट प्लानिंग चलता है। ये चीजें बहुत ज्यादा अहम है। आप ये समझें कि अगर हम प्लान करके चलेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो इसका मतलब है वी आर प्लानिंग टू बी पुअर, हम गरीब होने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये एक कहावत है, कहा जाता है कि इफ यू आर नॉट प्लानिंग स्टिल यू आर प्लानिंग टू बी पुअर, कि आप अगर प्लान करते हैं या नहीं करते, अगर करते हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि आप गरीब होने के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए ज़िंदगी में हमेशा कोशिश करें, प्लानिंग लाजमी करें। उसके बाद आप ये कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, रिस्क लेना सम टाइम कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी इज स्कार्सिटी, यानी कमी है ऑफ मनी। सिक्योरिटी इज स्कार्सिटी ऑफ मनी। तो सिक्योरिटी जो है, आप जितना ज्यादा सिक्योर रहकर चलने की कोशिश करते हैं उतनी ही आपकी जिंदगी में पैसे की जो है कमी होती है। तो सम टाइम आपको खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, अपना इल्म बढ़ाने के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, और आपका नॉलेज जो है बढ़ाने के लिए। कहा जाता है कि नॉलेज इज अ पावर, और इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि अगर आप लर्निंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, इल्म हासिल करते हैं,
तो ये जो इल्म है ये शॉर्टकट होता है कामयाबी के लिए। नो डाउट कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए इल्म के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है। इल्म के साथ साथ अगर एक्सपीरियंस दोनों शामिल होंगे तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस आप खुद अगर हासिल नहीं कर सकते तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, आप उनके साथ अटैच होकर उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये चैनल शुरू किया, इसीलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की, इसीलिए हमने आपको ये सिखाना शुरू किया कि आप सीख जाएं। जिस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी में लॉसेस किए हैं, अगर मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई रियल मेंटोर मिला होता तो मैंने जो 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का लॉस किया अपनी लाइफ में वो ना करता, और मेरी ज़िंदगी के 18 साल जो हो सकता है कि सिर्फ 2 या 3 साल में मैं कामयाब हो जाता। इसलिए मैंने ये सोचा कि जो मुझे नहीं मिला मैं आप लोगों के लिए करूं, और बहुत से लोग जो है यंग एज में या इन शॉर्ट टाइम, क्योंकि अगर आप शुरू ही 40 साल 50 साल की उम्र में कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप शॉर्ट टाइम में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट जितने आप यंग होंगे उसको जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी आपकी कामयाबी जो है वो मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा हो जाएगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 100% इन्वेस्टर्स में से 90% इन्वेस्टर्स जो होते हैं स्टॉक मार्केट में वो पैसा नहीं कमा पाते। सिर्फ 10% इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा कमा पाते हैं। अब आपने वो 90% इन्वेस्टर्स का हिस्सा नहीं बनना, आपने सिर्फ 10% का हिस्सा बनना है। अब इन 10% का हिस्सा बनने के लिए हमें अपना माइंड सेट चेंज करना है, अपना जो थिंकिंग स्टाइल है वो चेंज करना है, अपना जो एक्शन का स्टाइल है, हाउ टू रिएक्ट इन अ सर्टेन सिचुएशन, वो चेंज करना है। तो ये पूरा एक थॉट प्रोसेस है जिसको आप इस तरह से शॉर्ट टाइम में कवर नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, इमोशनल ट्रेनिंग है, सेल्फ कंट्रोल की ट्रेनिंग है, और इसके साथ साथ आपको सर्टन डिसीजन किस तरह से लेने हैं, प्लानिंग किस तरह से करनी है, स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करनी है, मार्केट एंट्री कैसे करनी है और कब करनी है, मार्केट से एग्जिट कब कब लेना है और किस तरह से लेना है। तो ये पूरा एक वेल प्लान बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ होगा जिसमें ये सारी इमोशनल ट्रेनिंग भी होगी, सेल्फ कंट्रोल भी होगा, और उसके साथ साथ आपके डिफरेंट नॉलेज और स्ट्रैटेजीज जो हैं शेयर किए जाएंगे। 90% जो फेल होते हैं उनमें 60% लोग बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, 30% लोग जो है नुकसान नहीं उठाते लेकिन वो पैसा भी नहीं बना पाते, सिर्फ मार्केट में अटके रहते हैं। सिर्फ 10% लोग पैसा बनाते हैं। वो 10% कौन से होते हैं? जो सब्र के साथ चलते हैं, जो एक प्रॉपर स्नाइपर स्ट्रैटेजी जिसे हम कह सकते हैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, मार्केट को सब्र के साथ हौसले के साथ जब जब मार्केट लोअर लेवल पर आती है तो वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक सर्टन प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं। तो आज हमने डिस्कस करनी थी 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप यहाँ तक सब्र से आ गए हैं तो हम ये 5 डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग जो यहाँ तक नहीं आ पाते और वो नॉन सीरियस होते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ सीखना होता है, उनके लिए ये जो लंबी लंबी वीडियोस और ट्रेनिंग हासिल करना ज़रूरी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल ज़ाया कर लिए हैं जॉब्स करते हुए और गैर ज़रूरी चीज़ों को सीखते हुए, तो अब आपको
जो प्रोफेशनल चीज़ें हैं वो सीखने के लिए सब्र और हौसले की ज़रूरत है, और हमें फॉलो करते हुए सब्र से चलते हुए आप सीख सकेंगे। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारी जितनी भी वीडियोस हैं, इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी होती है, इसके पीछे भी एक प्लान होता है। इतनी लंबी वीडियो बनाई जाए और इस तरह से पढ़ाया जाए कि सारे प्रोसेस में से सिर्फ वही लोग फिल्टर होकर आगे आए जो वाकई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं और जिनको वाकई ही ज़रूरत है। जो नॉन सीरियस है वो बहुत पीछे रह जाएं, ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी ना हो। एनीवे, 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। सबसे पहला जो डे ट्रेडर्स। तो ये जो स्ट्रैटेजी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये जो डे ट्रेडर्स होते हैं इनको हम गैम्बलर्स भी कहते हैं, और इनको हम ये कह लें कि वॉलेटिलिटी क्रिएट करने वाले और मैनिपुलेशंस जो है इनके ज़रिए होती हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल मार्केट के अंदर जो है इनका रोल, जिस तरह से कुर्बानी के बकरे होते हैं इसी तरह से इनका रोल होता है। और जब चाहें इनको जो ब्रोकर्स और इन्वेस्टर्स वो जब चाहें जिस वक्त चाहें वो बहुत बड़ी तादाद में इनका शिकार करते हैं। तो डे ट्रेडर्स जो होते हैं ये मार्केट में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले। ये 10 दिन अगर कमाएंगे तो अगला जो जितना 10 दिनों में कमाया हुआ है सिर्फ 3 दिन में लूज कर देंगे। 2 महीने अगर ये लगातार कमाएंगे तो तीसरे महीने में ये सारा लूज कर देंगे। 4 महीने की मेहनत से कमाया हुआ पैसा ये सिर्फ 1 हफ्ते में लूज कर जाते हैं। डे ट्रेडर्स जो है जिंदगी में कभी भी मिलियनर या बिलियनर नहीं बन सकता। ये जितनी कोशिश करते हैं उतना ही बड़ी मुश्किल से इनको रिवार्ड मिलता है, लेकिन ये नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। चार्ट्स को देखकर, मार्केट की मूवमेंट्स को देखकर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इनके बच्चे, फैमिली, इनके दोस्त जो है जब ये लूज करते हैं तो सबको इनसे मुख्तलिफ रवैये का सामना करना पड़ता है। इसलिए डे ट्रेडर्स की लाइफ जो है ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लाइफ है। तो अगर आप में से कुछ लोग डे ट्रेडर्स हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी सज़ा आपके रिश्तेदार, आपकी बीवी, आपके बच्चे और आपके जो वर्किंग कोलीग्स हैं उनको मिल रही है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि डे ट्रेडिंग को छोड़ दें। ये गैम्बलिंग है, इसको समझें। अगर आप साल से कर रहे हैं डे ट्रेडिंग, 2 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, आप ये समझें कि अगर आप इसको छोड़कर इन्वेस्टमेंट की तरफ आए और आपका जो नॉलेज है इसको प्रॉपरली यूज़ करें, तो जितना पैसा आज आप कमा रहे हैं कम से कम इससे 20 गुना ज़्यादा, मैंने कहा कम से कम इससे 20 गुना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बातें अभी समझ ना आए, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डे ट्रेडिंग करते हुए पिछले पूरे साल का आप निकाल के डाटा, हर महीने की परफॉर्मेंस को चेक कर लें और फिर आप देख लें कि कितने लाखों रुपए आप कमा चुके हैं। जब आपका इनपुट और आउटपुट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने कंप्यूटर के बिल दिए या जो आपने सारा दिन चार्ट्स को देखा, तो जब एक बंदा इतनी मेहनत करता है तो अगर उसे सपोज करें, फर्ज कर लें 1 लाख रुपए अभी महीने का कमा लिया, तो क्या पढ़े लिखे बंदा, जो भी बंदा जॉब कर रहा है, वो 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमा सकता? बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 लाख 3 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं। अगर आपने डे ट्रेडिंग करके 1 लाख भी कमा लिया है तो इसका मतलब है कि आपने 12-12 घंटे जो है वो बैठ के काम किया है, कभी रिसर्च किया है, या 7-8 घंटे चार्ट्स को देखते रहे हैं, या इतनी स्ट्रगल की है और उसके साथ साथ इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं। तो ये बहुत महंगा सौदा है, इसको समझने की कोशिश करें। एक तो आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं और दूसरा आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है और तीसरा आपका वक्त ज़ाया होता है। तो ये अवॉइड करें डे ट्रेडिंग, ये सिंपली गैम्बलिंग है।
ये एक टाइप है, और डे ट्रेडर से मेरी रिक्वेस्ट है वो इसे छोड़ दें। इसके बाद दूसरी टाइप होती है न्यूज़ ट्रेडिंग। बहुत से लोग जो है उनको अंदर की खबर मिलती है कि ये होने वाला है, ये न्यूज़ जानबूझकर ब्रोकर फैलाते हैं या इन्वेस्टर्स फैलाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने अपने शेयर जो फंसे हुए शेयर होते हैं, काफ़ी अरसे से सेल नहीं हो पा रहे होते, हाई वैल्यू पे जा चुके होते हैं, उनको निकालना होता है, तो वो झूठी खबरें फैलाते हैं ग्रुप्स में। जो फ्री सिग्नल्स के ग्रुप्स हैं उनके अंदर वो इस तरह की खबरें फैला देते हैं कि ये कंपनी बड़ी तेज़ी से इसका जॉइंट वेंचर हो गया है, या फलां कंपनी ने खरीद लिया, या इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गई है, इसके शेयर बहुत चढ़ जाएंगे, आप ये खरीद लें। तो आपको बेसिक्स जो है उसका नॉलेज नहीं होता, फाइनेंशियल्स का नॉलेज नहीं होता, टेक्निकल और फंडामेंटल्स का पता नहीं होता, और आप जो है सिर्फ न्यूज़ या टिप्स की वजह से शेयर खरीद लेते हैं, और बाद में आपकी रकम जो है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपके पास पैसा है वो फंस जाता है। अब शेयर की वैल्यू जब नीचे आ जाती है, तो अगर आप सेल करेंगे तो आपको 3-4 लाख या 5 लाख का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप ऐसी सूरत हाल में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये वापस जाए तो मैं इसमें से एग्जिट कर लूँ, लेकिन वो वापस जाने की बजाय एक सर्टेन पोजीशन पर नीचे जाता रहता है। तो ये लोग जो है ये आपको न्यूज़ और टिप्स की शक्ल में फंसाते हैं। तो लिहाजा न्यूज़ ट्रेडिंग जो है, यह इन्वेस्टमेंट है, इसको भी अवॉइड करें। ये दूसरी टाइप थी इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टर्स की। डे ट्रेडर्स और न्यूज़ ट्रेडिंग, इन दोनों से आपने बचना है। कभी भी फ्री सिग्नल्स की तरफ नहीं जाना। हमेशा जो आपके पास नॉलेज है आप उसकी बेस पर डिसीजन लेंगे। अगर कोई गलती हो भी जाएगी तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपने खुद डिसीजन लिया था। तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने गलती की थी, और नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए आपने जो भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है, पहले तो आपने सीखना है, सीखने के बाद खुद इस काबिल होना है, और फिर आपने डिसीजन लेना है। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, एक दफ़ा गलती होगी, 2 दफ़ा हो जाएगी, लेकिन तीसरी दफ़ा आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है कि जो भी बिजनेस है वो 4 महीने से 6 महीने तक अप या डाउन मूव करता है। हर बिजनेस, जितना भी दुनिया में बिजनेसेस हैं, उनके शेयर की प्राइसेस हर 3 से 4 महीने बाद अप या डाउन, इसमें अप स्विंग आती है या डाउन स्विंग आती है, ये एक कंफर्म बात है। तो कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें महीने में भी आ जाती है, कुछ होती हैं जिनमें 2 महीनों में आ जाती है, कुछ है जिसमें 4 या 6 महीनों में होती हैं। तो हम इसको ओवरऑल 4 से 6 महीनों का एक स्विंग पैटर्न कंसिडर करते हैं, और हमें पूरी कंपनीज में से कुछ ऐसी कंपनीज फिल्टर करना होती हैं जो हर 4 से 6 महीनों में अप स्विंग और डाउन स्विंग, फिर अप स्विंग फिर डाउन स्विंग, यानी इस तरह की स्विंग्स देते हैं। यानी कि उसमें चार्ट इस फॉर्म में होता है कि नीचे से ऊपर जा रही है प्राइसेस, फिर ऊपर से नीचे आ रही है, फिर नीचे से ऊपर जा रही है, फिर तो ये जो अप स्विंग और डाउन स्विंग ये होती है। हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन पहले बेसिक इन्वेस्टमेंट सीखने के बाद। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्विंग इन्वेस्टमेंट के बाद, ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इसको हम प्रेफर करते हैं, लेकिन पहले आप रियल इन्वेस्टमेंट सीखेंगे जिसको हम ग्रोथ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, उसके बाद आप इसमें जाएंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बाद। चौथी जो टाइप है इसके अंदर रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। 2 साल से लेकर 8 साल तक, यानी 2 साल, 5 साल या 8 साल के लिए आप जो शेयर खरीदते हैं, इसको हम रियल वैल्यू इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको टेक्निकल एनालिसिस का पता हो, फंडामेंटल एनालिसिस का पता हो, सेंटिमेंटल एनालिसिस का पता हो, सीजनल एनालिसिस का पता हो, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करने का पता हो, लाइबिलिटीज को स्टडी कर सकता हो, कैश फ्लो को स्टडी कर सकता हो, सेल्स को स्टडी कर सकता हो, कंपनी के पब्लिक इमेज को समझ सकता हो, नेशनल पॉलिटिक्स को समझ सकता हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ सकता हो, बिजनेस के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर क्या चेंजेस आ रही हैं,
इन सारी चीज़ों को समझ सकता हो, वो एक रियल इन्वेस्टर होता है। और वो फिर अपने पूरे नॉलेज को जहन में रखते हुए, अपने एक्सपीरियंस को जहन में रखते हुए एक डिसीजन लेता है। और उस डिसीजन की बेस पर, जिसको गट फीलिंग कहा जाता है, हर बंदे के अंदर एक फीलिंग होती है कि आई कैन डू इट, और ये मैंने जो फैसला लिया है वो अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बेस पर लिया है। और फिर वो उस फैसले को लेते हुए सर्टन प्लान और स्ट्रैटेजी को जहन में रखता है। उसके पास एंट्री का भी प्लान होता है, एग्जिट का भी प्लान होता है, और एक इमरजेंसी प्लान भी होता है कि अगर एंट्री राइट टाइम पे ना हो सकी और एग्जिट राइट टाइम पे ना हो सका, और अगर कोई इमरजेंसी हो गई, तो उस इमरजेंसी में मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा। क्योंकि आपका पैसा जो है वो सबसे अहम है, और आपने अपने कैपिटल को बचाना होता है, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो आपकी फाइनेंशियल बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। तो अगर आपका फाइनेंस लूज कर जाएगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, तो वो आपके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम एक तो नॉर्मल प्लान रखते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसके बाद एंट्री का प्लान है, एग्जिट का प्लान है, और एक होता है इमरजेंसी प्लान कि अगर सर्टन सिचुएशन हो तो हमें कैसे डील करना होगा। तो ये सारी चीज़ें रियल इन्वेस्टर को पता होती है। इसके बाद आ जाती है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल और फंडामेंटल्स नहीं सीख सकते, या बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं दे सकते। उनके एज के फैक्टर्स होते हैं, या सर्टन जो है उनके पास पैसा है, वो या तो एज की वजह से या ज़्यादा पैसे की वजह से वो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आप 5 या 10 या 15 ऐसी कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं जिनकी ग्रोथ भी अच्छी है, और उसके साथ साथ वो अच्छा डिविडेंड भी दे रही होती है। तो ये जो कंपनीज हैं, ये आपको सालाना 25% से 30%, 40%, 50%, और सम इससे भी ज्यादा जो है वो आपको डिविडेंड देती हैं। इसमें आपको दो फायदे होते हैं कि एक तो शेयर की वैल्यू बढ़ रही होती है, और दूसरा आपको कैश मिल रहा होता है बैंक में, क्योंकि कंपनीज को जो मुनाफा हो रहा होता है, डिविडेंड मुनाफे को कहते हैं, और वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो सपोज करें ऐसे लोग हैं जिनके पास 20 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ रुपया है, तो वो क्या करते हैं कि 20 लाख के, 50 लाख के शेयर खरीद लेते हैं, और उनको सालाना जो है, फर्ज करें सालाना 10 लाख, 12 लाख उनको सालाना उसमें मुनाफा आ रहा है, और साथ साथ उनकी असल रकम भी महफूज है। तो जब आपकी असल इन्वेस्टमेंट भी महफूज हो और आपको 10-12 लाख रुपए सालाना मुनाफा आ रहा हो, तो आप ये देखते हैं कि महीने का 1 लाख भी उनको मुनाफा आ रहा है, तो उससे उनका अच्छा सर्वाइवल मुमकिन है। तो बहुत से लोग ये फिर उस हिसाब से अपनी डिविडेंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाते हैं, और इस सर्टन लेवल पर ले आते हैं कि जहां पर उनको महीने का, मसलन साल में इतना मिल जाता है कि 12 महीनों का वो अपने अखराजात मैनेज कर सकते हैं। कुछ कंपनीज 4 महीनों बाद डिविडेंड दे देती हैं, कुछ 6 महीनों बाद दे देती हैं, और कुछ जो है वो 1 साल के बाद दे देते हैं। तो ओवरऑल इस तरह का जो इन्वेस्टर होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि असल रकम जो है वो महफूज रहे, और उसके साथ साथ उनको मंथली सर्वाइवल के लिए एक अच्छा मुनाफा मिलता रहे। ये हलाल भी है। वजह इसकी क्या है कि ये बैंक से सूदी रकम तो है नहीं, ये कंपनीज जो है मुनाफा कमा रही हैं, एक अच्छे बिजनेसेस होते हैं, वेल एस्टैब्लिश बिजनेसेस होते हैं, वो अपना मुनाफा शेयर कर रहे होते हैं। ज्यादा मुनाफा है तो ज्यादा शेयर कर देंगे, कम है तो कम कर देते हैं। तो इसलिए ये प्रॉफिट लॉस की पार्टनरशिप होती है। तो 5 किस्म के इन्वेस्टर्स और 5 किस्म की इन्वेस्टमेंट। डे ट्रेडर नंबर 1, डे ट्रेडर नंबर 2, न्यूज ट्रेडिंग या न्यूज ट्रेडर्स आप ले लें। नंबर 3, स्विंग ट्रेडर्स। नंबर 4 जो है हमने लिया रियल वैल्यू इन्वेस्टर्स जो है, और इसके साथ साथ नंबर 5 हमने लिया यहाँ पर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स या डिविडेंड इन्वेस्टर्स। 5 किस्म की इन्वेस्टमेंट है, और हम 3 किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है इसको प्रेफर करेंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे रियल वैल्यू इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं।
उसके बाद जब आप ये पहली दफ़ा अपनी बाइंग करेंगे और इस प्रोसेस से गुजरेंगे, तो उसके बाद दूसरे लेवल पे हम शुरू करेंगे। आपको बताएंगे कि आप स्विंग इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये होगा कि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे मज़े की बात और सबसे अच्छी बात ये है कि तीनों किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सारे डिफरेंट होते हैं और हर किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए हमें डिफरेंट टाइप यानी मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज चूज करना पड़ती हैं। तो इसलिए ये बहुत मज़े की गेम होने जा रही है। इस गेम का एक ही रूल है, लर्न फर्स्ट प्ले लेटर। पहले सीखो फिर खेलो और फिर ज़िंदगी में कामयाबी को इंजॉय करो। तो उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला होगा। रिस्की इन्वेस्टर हमें नहीं बनना, हमें एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना है। दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।